बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज अकेडमी। बच्चों, आज हमने जो है वो चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक डिस्कस करना है, अल्ट्रासाउंड। लास्ट लेक्चर में हमने ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज के बारे में पढ़ा था, जो कि 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ है। अब उससे अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए साउंड की, तो उस साउंड को हम नेम देते हैं अल्ट्रासाउंड का। मतलब कि 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा साउंड जो कि इन ऑडियोबल होगी ह्यूमन एयर के लिए, उसको हम नेम देते हैं अल्ट्रासाउंड का। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज़, मतलब कि जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी और ह्यूमन एयर के लिए इन ऑडियोबल होगी। मतलब कि ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास है ना, कि वो 20,000 हर्ट्ज़ से कम ही होती है, इन ऑडियोबल टू नॉर्मल ह्यूमन एयर। इसको हम नेम देते हैं, अल्ट्रासाउंड का नेम देंगे, या हम इसको नेम देंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अल्ट्रासाउंड इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, या फिर और अल्ट्रासोनिक वेव्स। अच्छा बच्चों, ये जो है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अल्ट्रासाउंड एंड राइट इट्स यूजेस। तो इसके जितने भी यूजेस यहाँ बुक में दिए हुए हैं, तो उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और वन बाय वन, मतलब कि हर यूजेस में जो है वो एक बात को या एक फील्ड को डिस्कस किया गया। तो इसका जो फर्स्ट यूज़ है वो ये है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें हायर एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी जो स्पीड है, ऑफ कोर्स अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। किसी भी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी स्पीड जो है वो लाजमी तौर पे ज़्यादा होगी। अब उन जगह पे जहाँ पे हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के या ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, या अल्ट्रासाउंड को। और इसके अलावा हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इसका ये यूज़ हो जाएगा, मतलब कि हमें जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी कहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी तो वहाँ, या हायर स्पीड जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करेंगे। और दूसरा जो है वो आ जाएगा जहाँ पे हमने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना होगा। थर्ड इसका जो यूज़ है वो है कि हम इसको मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, मेडिकल में और टेक्निकल फील्ड में, मतलब कि जहाँ पे हम इनएक्सेसिबल जगह पे इजीली एक्सेस कर सकते, टेक्निकल यूजेस या टेक्निकल फील्ड्स में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब मेडिकल में इसको बच्चों कैसे इस्तेमाल करेंगे कि जब भी हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल करनी है तो किसी ना किसी डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब डायग्नोस के लिए हम इसको डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर हमने क्या करना है, किसी भी पार्ट का इमेज लेना है, तो उसके लिए भी हम जो है, या हमने कोई चीज़ जो है वो कोई बॉडी पार्ट या किसी ऑर्गन या टिश्यू का हमने देखना है कि आया कि वहाँ पे वो डिज़ीज़ है, तो वहाँ भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और टेक्निकल फील्ड में कैसे इस्तेमाल होगा कि वो वाली जगह जहाँ पे इनएक्सेसिबल जो होंगी उनको जो है उन तक एक्सेस के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बहुत इससे भी ज़्यादा पावरफुल जो 20,000 हर्ट्ज़ से भी बहुत ज़्यादा उनकी फ्रिक्वेंसी होती है, उनको हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड क्लॉट्स को आर्टरीज़ में से रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट हम इसको यूज़ करेंगे कि अगर हमने जो है वो थायराइड ग्लैंड की हमने पिक्चर लेनी है, तो उसके लिए भी हम जो है वो अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दैट इज़ सोनार। उसको हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है कि आ जाता है कि व्हाट इज़ सोनार। इसको बेसिकली ये एक है टेक्निक है जो कि है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब कि जब हमने जो है वो
वो वाली जगह जो कि इनएक्सेसिबल होंगी, लाइक समंदर से नीचे, सीज वगैरह से नीचे जो हैं, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना है, वहाँ हम जो है वो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे होंगे। और इसके अलावा ओशन वगैरह के नीचे जो हैं जितनी भी चीज़ों को हमने डिटेक्ट करना होगा, वहाँ भी हम अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इस सोनार को जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स के इमेज देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी जगह पे जो है वो बहुत ज़्यादा कोई अब जहाँ पे कोई क्रैक्स वगैरह होंगे तो वहाँ भी हम जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर कोई जर्म्स, बैक्टीरिया या जर्म्स को हमने किसी भी लिक्विड में से डिटेक्ट करना है तो वहाँ भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे इसके यूजेस और अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।